ठीक है, तो जैसे इट्स फॉर लाइफ, नॉट ओके, टेम्पररी नहीं है ये। मतलब आपको हमेशा करना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है आप क्या खा रहे हो। जैसे आपने कहा कि डाइट करने का मतलब है कि आप घर का खाओ। हाँ, खाने का मतलब ये है कि आप 3 टाइम्स के मील्स तीनों आप लो या कोई किसी टाइम का मील स्किप भी किया जाता है? नहीं नहीं स्किप मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि आप टिपिकली क्या होता है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो हुँ, और फिर डिनर तक आप फ्री होते हो, जी। तो आप ज़्यादा खाना खा लेते हो। वो हुँ, सबसे गलत चीज़ है। आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छा खाइए, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइए, बैलेंस, ये नहीं कि आप फ्राइड पकौड़े पराठे खा रहे हो। अच्छा हेल्दी खाइए और डिनर आपका लाइट होना चाहिए। नहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब ऐसे नॉर्मली हाँ लड़कियाँ जी। बोलती है कि ये खा लो, नहीं मैं डाइट पे चल रही हूँ, मैं आज मतलब 1 रोटी कम खाऊँगी, 2 रोटी कम हम्म। खाऊँगी। तो डाइट का मतलब क्या है? कम खाना या प्रॉपर वे में खाना? पोर्शन आपको देखना है, हुँ, आप ओवर नहीं खा सकते। कि जी। अगर आपको पता है कि मैंने एक रोटी से मेरा पेट भर रहा है, हुँ, हुँ, तो आप एक रोटी ही खाइए। ठीक है। मतलब थोड़ा कम खाना चाहिए हुँ, आपका। सपोज आपको लग रहा है कि मेरा पेट भर गया है, जी। बट आपको ग्रीड है कि नहीं मैं एक और खा लूं, हुँ, हुँ, वो नहीं आपको करना चाहिए। ओके। तो मतलब आपको पता है कि मेरा ये एपेटाइट है, मेरे को इतना ही खाना चाहिए, नहीं इससे बहुत ज्यादा लोगों नहीं। को मैंने देखा है कि डाइट करते हैं हाँ। और उसके बाद मतलब उनके मतलब डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कई बार लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं। तो क्या डाइट की ये डेफिनेशन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्रैश डाइट्स कर रहे हैं ये लोग। ओके, ये क्रैश डाइट। चाहते हैं मैजिक हो जाए। मैंने अगर 10 किलो गेन करा है ओवर 2 इयर्स, हुँ, मैं एक महीने में वो 10 किलो कम कर दूं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ओके। इट विल टेक टाइम ना, धीरे धीरे ही वेट कम होगा। बहुत तो सा अगर उनको डार्क सर्कल्स हो रहे जी। हैं और अगर वो बेहोश हो रहे हैं, तो वो क्रैश डाइट कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट। और ये कंटिन्यू लॉन्ग रन के लिए आप वर्क भी कर ही नहीं नहीं करेगी। सकते। हाँ, आप कर ही नहीं सकते। आपने जहाँ डाइट छोड़ी, आप वापस आपका पूरा वेट आ अच्छा जाएगा। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट भी आते हैं या बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आती है कि एक रात में ही आपकी चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी, वेट लॉस होना 28 दिन हाँ। में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? नहीं नहीं, ये सब सब क्रैप है। ये सब सोशल मीडिया में, आपको पता ही है, रील्स आर रील्स, ओके, रियलिटी नहीं है वो। ओके, तो है रातों ना? रात कोई चमत्कार नहीं कोई हो चमत्कार सकता। नहीं होता वो। ओके। मतलब बहुत सारे आपके ये हैं कि आप सप्लीमेंट ले लीजिए, हुँ, आपके ये शेक्स हैं, हुँ, आप वो ले लीजिए एज अ मील। बट आपको ये समझना चाहिए कि ये चीजें हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को नहीं दोगे कि आज तुम ब्रेकफास्ट की जगह ये शेक पी लो। जी। तो जो आप अपने बच्चों को नहीं दोगे, वो आपको खुद भी नहीं खाना चाहिए। एग्जैक्टली ये चीज मैं डिस्कस भी कर रही थी कि हम लोग जब मॉर्निंग से उठते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो होती है, हाँ मदर जी। होती है, उनको पता है कि अपने बच्चे को स्कूल मुझे ब्रेकफास्ट करा के भेजना है, हाँ, प्रॉपर उसे लंच बॉक्स में क्या देना है, करेक्ट। क्योंकि उसकी हेल्थ सफर ना करे। हाँ, लेकिन वो सेम चीज खुद पे अप्लाई नहीं अप्लाई नहीं करती करते है। हैं ना, बिकॉज आप चाहते हो कि फटाफट शायद ये मैं पी लूं तो मेरा वेट लूज हो जाएगा, बट जी, जी। क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो आपको पता ही नहीं है। वो लॉन्ग रन में कहीं हाँ, ना कहीं साइड इफेक्ट सही, डालेंगे ही। डालेंगे ही डालेंगे। अच्छा मैम, एक ब्रेकफास्ट को लेके काफी मतलब डिबेट होता है कि हाँ। बहुत लोगों का कहना है कि रात भर जब हम लोग सोते हैं तो काफी डिनर टू ब्रेकफास्ट में काफी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, हम्म। गैप हो जाता है। हाँ जी। तो ब्रेकफास्ट हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। करेक्ट। हाँ। और यही कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें अपने मतलब स्टमक को रिलीफ करने के लिए, शांत करने के लिए हमें ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए। तो क्या सही है? सी मेरे हिसाब से लोग जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, वो हम्म, डिनर हैवी खा लेते हैं। जब आप डिनर हैवी खाते हो तो पूरा आपने जो ब्रेकफास्ट स्किप भी करा है वेट लॉस पर्सपेक्टिव जी। से भी, वो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 PM के बाद स्लो होता जाता है। तो ठीक है। अगर ब्रेकफास्ट आपका हैवी भी है, हम्म, आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है 2 बजे तक, सो नो हार्म। बट हम्म, वहां आपने डिनर आपने हैवी कर लिया और आप जी। सो गए, तो नेक्स्ट डे आपका वेट बढ़ा ही वो होगा। डाइजेस्ट भी वो नहीं होगा। डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया। तो डिनर पे क्या लेना चाहिए मैम? डिनर मैं जो देती हूँ अपने डाइट्स में, हुँ, ऑलवेज हाई प्रोटीन। मैं हुँ, राइस रोटी ब्रेड्स डिनर में कभी किसी को नहीं देती। मैं कहती हूँ आप लंच में खा लो, हुँ, लंच इज अ गुड मील, आप राइस रोटी जो भी आपने खाना है। हुँ, बट डिनर में जैसे अगर सब्जी है, सिर्फ सब्जी खाइए। दाल है तो ओनली दाल। नॉन वेजिटेरियन है अगर आप, चिकन है तो ओनली चिकन। बट ओके। नो राइस रोटी ब्रेड्स, क्योंकि वो लाइट होना चाहिए। क्योंकि मतलब बहुत लोग राइस को भी लेके बोलते हैं कि राइस खाने से वेट बढ़ता है, नहीं नहीं नहीं। तो राइस खाना हम हाँ। छोड़ देंगे। एक्चुअली मेरे नोन में भी बहुत लोग ऐसे हैं, हाँ। बोलते हैं मैं वेट बढ़ गया है, मैं कल से राइस नहीं खाऊंगी। नहीं, राइस का क्या है, आपने पोर्शन देखना है। 1 रोटी हैज 90 कैलोरीज, 1 कटोरी राइस ऑल्सो हैज 90 कैलोरीज। अब क्या होता है, राइस आप जनरली ज्यादा खा लेते हो, तो हुँ, आपने देखना है कि मैंने एक ही कटोरी खानी है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो सारे साउथ इंडियंस हमारे सारे हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो स्टेपल ही राइस है। राइस है, तो राइट। दैट्स नॉट राइट, इट्स ऑलवेज पोर्शन, आपने अपना पोर्शन साइज देखना है। ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए मैम? ब्रेकफास्ट में चीला हो गया, पोहा हो गया, स्टफ्ड पराठा हो गया विद लेस ऑयल, हुँ, मतलब हुँ, आपने ऑयल डैब डैब करा। ठीक है।
मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। घी को लेके मैम काफ़ी बातें होती है कि घी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, और बहुत लोग बोलते हैं कि घी खाना बहुत अच्छा होता है। अगेन पोर्शन, कितना घी? तो घी आप डालिए, तड़के में लगाइए, हुँ, आप रोटी में लगाइए, बट ये नहीं कि चम्मच भर-भर के आप डाल रहे हो आप। आप डैब करिए, ये सब चीज़ें हम बचपन से खा रहे हैं, सो जी। मेरे को नहीं लगता ये आपको कभी हार्म करेगा। हुँ, हुँ। तो घी इज़ इम्पोर्टेंट, बट अगेन कितना आप खा रहे हो? सो जी। पोर्शन, मतलब एंड ऑफ द डे घूम-घाम के हम पोर्शन पे आते थे, पोर्शन आप अपना ध्यान रखिए। आपके पास मैम जो क्लाइंट्स आते हैं, हुँ, हुँ। आप कैसे उन्हें स्कैन करते हैं? मतलब कैसे समझते हैं कि उनकी नीड क्या है? सबकी डाइट क्या अलग होती है या हाँ, हाँ, सेम? डाइट्स कस्टमाइज़्ड होती हैं, तो जब कैसे? कोई क्लाइंट आता है, बहुत क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि जैसे मेरी एक बंगाली क्लाइंट थी, उनको जी। था कि मेरे को ब्रेकफ़ास्ट में मुझे मलाई चीनी सैंडविच चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द डे मैं आपकी डाइट फ़ॉलो ठीक करूँगी। है, तो फिर मेरे को था ठीक है, मैं इनको ब्रेकफ़ास्ट इज़ नो हार्म, ब्रेकफ़ास्ट आप खा लो, बट देन रेस्ट ऑफ द डे मेरे हिसाब से करोगे आप। ठीक है। तो शी वाज़ ओके डूइंग द डाइट। कई होते हैं उनको, मेरे को ये सब्ज़ी नहीं पसंद, मैं ये फ्रूट नहीं खाती, हुँ, हुँ। तो डाइट उसके हिसाब से बनती है। सो उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट दिया जा तो सकता जैसे है? ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी सब्जी नहीं खा रहे, जैसे होता है हुँ, लौकी टिंडा तोरी आप नहीं खाते हो, हुँ, हुँ, तो भिंडी दे दी, गोभी दे दी, बैंगन दे दिया, हुँ, बट मेरे डाइट प्लान में वो नहीं मैं दूंगी जो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि हुँ, जहां मैंने डाल दिया उनकी नापसंद वाली चीजें, हुँ, हुँ। वो डाइट वो करेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि ऐसा मतलब मोस्टली होता है कि लोग 1 वीक से ज़्यादा फ़ॉलो नहीं कर फॉलो नहीं पाते हैं, करते। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है डाइट बहुत बोरिंग है, शायद बॉइल्ड हाँ, सब्ज़ी रहेगी, बॉइल्ड खाना रहेगा, करेक्ट, हाँ। तो इसे टेस्टी कैसे बनाया जा सकता तो है? मैं बॉइल्ड चीज़ें नहीं देती। मेरा जो मेन फंडा है, पहले हुँ, मैं एक क्वेश्चनेयर भेजती हूँ अपने क्लाइंट्स को। ठीक वो है। अपना एक 1 डे फूड डायरी भेजते हैं कि मैं हुँ, ब्रेकफ़ास्ट में ये खाती हूँ, लंच में मेरा ये है, डिनर में ये है। ये सब्जियाँ, फ्रूट्स मैं नहीं खाती, ये हमारे घर में चीज़ें नहीं बनती। ठीक है। ठीक है? तो उसके हिसाब से मैं उनकी डाइट बनाऊँगी। हुँ, हुँ, और डाइट मैं 2 दिन पहले शेयर करती हूँ, जिससे वो पूरा देख लें। कहीं भी उनको लगता है कि ये मैं नहीं खाती, हुँ, तो मेरे से वो कनेक्ट करते हैं कि इसका अल्टरनेटिव दे दो, तो ठीक मैं है। अल्टरनेटिव दे देती हूँ। कई बार होता है वो कहते हैं मेरा आज मैगी खाने का मन है, तो मैं उनके ब्रेकफ़ास्ट में दे दूँगी। मैं ठीक डिनर है। में नहीं दूँगी, आप ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेकफ़ास्ट दे में दे दूँगी, दोगे उन्हें। कि क्रेविंग ना हो, हुँ, कि आपको जो खाना है, नॉट एवरी डे हुँ, ऑब्वियसली हुँ। रोज़ मैं नहीं दूँगी, बट हाँ, लाइक 5 डेज़ में एक बार आपकी जो भी क्रेविंग है, वो मैं डाइट में डाल दूँगी। नहीं तो वो छोड़ देंगे मतलब डाइट। कुछ भी आपको जंक खाना है तो आप मॉर्निंग में खा लो। मॉर्निंग में खाइए, बिफोर 2 ओके, पीएम, बिफोर 2 बिफोर पीएम। 2 पीएम। कई बार होगा डिनर्स भी आप हुँ, चीट करते हो, आप बाहर चले गए, तो वो क्लाइंट मेरे को बता देता है कि मैंने आज डिनर बाहर खाया है, हुँ, हुँ। तो मैं उनको नेक्स्ट डे बोलती हूँ ब्रेकफ़ास्ट आप सॉल्ट फ्री कर लेना, क्योंकि लाइक मोस्टली जो पार्टीज़ वग़ैरह होती हैं, हाँ, वेडिंग्स होती हैं, वो उनकी पार्टीज़ रात में ही होती रात हैं। में ही होती है, तो फिर ब्रेकफ़ास्ट में उनको बोलती हूँ आप सॉल्ट फ्री कर लो। सॉल्ट फ्री जैसे मिल्क विद ओट्स हो गए, हुँ, पपीता खा लिया, वाटरमेलन, मस्क मेलन ऐसा हुँ, कुछ खा लिया, मतलब सॉल्ट फ्री। हुँ, हुँ। मतलब नेक्स्ट डे आप उसकी भरपाई करो। भरपाई कर, हाँ, करेक्ट, वो है। एक मील भरपाई करनी। ओके, और एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि आज संडे मैं नहीं करूँगी एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है क्या इसके डबल साथ। एक्सरसाइज़? को बता देते हैं कि मैंने आज डिनर बाहर खाया है, हुँ, हुँ। तो मैं उनको नेक्स्ट डे बोलती हूँ ब्रेकफ़ास्ट आप सॉल्ट फ्री कर लेना, क्योंकि लाइक मोस्टली जो पार्टीज़ वग़ैरह होती हैं, हाँ, वेडिंग्स होती हैं, वो उनकी पार्टीज़ रात में ही होती रात हैं। में ही होती है। तो फिर ब्रेकफ़ास्ट में उनको बोलती हूँ आप सॉल्ट फ्री कर लो। सॉल्ट फ्री जैसे मिल्क विद ओट्स हो गए, हुँ, पपीता खा लिया, वाटरमेलन, मस्क मेलन ऐसा हुँ, कुछ खा लिया, मतलब सॉल्ट फ्री। हुँ, हुँ। मतलब नेक्स्ट डे आप उसकी भरपाई करो। भरपाई कर, हाँ, करेक्ट, वो है। एक मील भरपाई करनी। ओके, और एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि आज संडे मैं नहीं करूँगी एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है क्या इसके डबल साथ। एक्सरसाइज़ करना पड़ता है रात फिर में? मैं उनको बोलती हूँ कि आप वॉक थोड़ा ज़्यादा कर लो, अगले दिन थोड़ा-सा और कर लो। जहाँ आप 40 मिनट्स कर रहे हो, आप 1 आवर कर लो। मतलब चीज़ों को बैलेंस करना है। हाँ, हाँ, सो दैट आप कंटिन्यू रहो, हुँ, हुँ। नहीं तो क्लाइंट डाइट ही छोड़ देगा। एक दिन भी आपका स्किप हुआ तो हैबिट में शायद चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, आप और फिर हैबिचुअल हो जाता है। आपको पता है हुँ, आज मैंने पिज़्ज़ा रात को खा लिया, नेक्स्ट डे मैंने मिल्क विद ओट्स खाना है। ठीक आपका है। एक रूटीन बन जाता है, बिकॉज़ आपको पता है कि हाँ, मैंने अब गड़बड़ एक करी है, तो मैं नेक्स्ट डे उसको ठीक कर दूँ। बैलेंस करना। हाँ, करेक्ट। तो ये सिर्फ़ मतलब क्लाइंट की आप जो मतलब फूड हैबिट्स है ये भी देखती है या बिहेवियर इश्यू या वर्क कल्चर ये सारी चीज़ें भी देखा जाता है? सो वर्क कल्चर एज़ इन कि जैसे कई बार होता है क्लाइंट्स कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है खाना बनाने का, वो राइट। पूछ रहे हैं आप? हुँ, हुँ। जी। तो उसमें क्या होता है कि मैं उनको ईज़ी टू डू दे देती हूँ कि जैसे सैंडविच आप बना लो, उसमें आपको हुँ, गैस की ज़रूरत नहीं है। मिल्क विद ओट्स बना लो, हुँ, हुँ। फ्रूट्स का हो गया। तो ऐसी चीज़ें मैं दे दूँगी जो वो आराम से कर सकें, ज़्यादा हेडेक ना हो। एग्स हो गए, जैसे जो ओके। एग्स खाता है हुँ, हुँ। उनको एग्स दे दिए।
तो वो ईज़ी होता है, फटाफट कि वाला। मतलब मॉर्निंग के टाइम में लोगों के पास बहुत टाइम कम होता है, हाँ, या बहुत लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे टाइम से खाना खाने का टाइम नहीं है, तो डाइट हाँ, कैसे तो मैं फॉलो कैसे करें? करूँ, हाँ, एक्सरसाइज कैसे करूँ, तो ऐसे क्लाइंट को आप क्या बोलते हैं? तो बहुत ईज़ी मील देती हूँ मैं। देखिए डाइट तो करना आपको ध्यान तो खाना तो देना ही खाना है। है ना? आपको मैं ये चाहूँगी कि आप बाहर से ना ऑर्डर करें। हम्म। तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत ईज़ी स्टफ़ कि टोस्ट विद बटर ले लिया, पीनट बटर ले लिया, एग ले लिया, फ्रूट ले लिया। मतलब ऐसे ईज़ी थिंग जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। उनको मैं चीला नहीं देती, ओके। पोहा नहीं देती, उपमा नहीं देती बिकॉज़ उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, वो उनको टाइम सैटरडे, टेकिंग है। संडे दे दिया जी। और वीकडेज़ में आपको ईज़ी ऑप्शंस दे दिए। मोस्टली मतलब क्लाइंट की पसंद क्या होती है, किस चीज़ की डिमांड करते हो? ऐसा कोई जब वो क्लाइंट आता है बहुत सोच के आता है कि मैंने अब डाइट पे जा रही हूँ, हम्म। तो मेरे को बहुत चीज़ें मना होंगी। तो जी। ऐसा कोई वो नहीं होता कि मैम जैसे आजकल हम लोग बात करें, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है सबकी, कुछ लोग घरों में भी रहते हैं, तो एक ऐसा कॉमन आप मतलब डाइट बताएं जो हर कोई इजीली फॉलो कर सके। एक तो पहले आपकी विल होनी चाहिए कि मैंने करना है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपकी विल नहीं है, मैं ईज़ी भी चीज़ें दूँगी, आप नहीं नहीं कर करोगे, पाओगे। है ना? तो ईज़ी थिंग्स यही होता है कि आपने मतलब मील वाइज़ आप पूछ रहे हो लाइक जी जी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर? यस। तो जैसे ब्रेकफास्ट में हो गया बेस्ट होता है आप मिल्क पी लो, मिल्क विद ओट्स खा लो या ओके। मिल्क विद कोई फ्रूट ले लो। वो जी। बहुत ईज़ी है, आपने कुछ भी काटना नहीं है, पीटना नहीं है, बस अपना फटाफट हो गया। लंच देखिए सबके यहाँ रोटी सब्ज़ी तो बनती है, राइट। तो मैं क्लाइंट्स को कभी दाल एंड सब्ज़ी मिक्स नहीं देती। ईदर दाल या सब्जी। ओके। कैलोरीज सब में कैलोरीज होता है अदर ओके। देन पानी। तो पहले आप कुछ भी खा पी रहे हो, पहले एक ग्लास पानी पीजिए, फिर अपना मील खाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पानी कितनी देर पहले पीना है मैम? आप इमिडिएटली पहले पी सकते हो, वो ठीक है। कोई प्रॉब्लम। पानी पिया और खाना खा लिया, बट खाना खाते इससे हुए क्या आपको पानी डाइजेस्टिव नहीं। सिस्टम एक्टिव हो जाती है? पेट भरेगा आपका, अच्छा। 25% आपका स्टमक फिल हो जाएगा जब आप एक ग्लास पानी पी लोगे। ठीक है। ठीक है, ड्यूरिंग द खाना आपने पानी नहीं। सब में कैलोरीज होता है अदर ओके। देन पानी। तो पहले आप कुछ भी खा पी रहे हो, पहले एक ग्लास पानी पीजिए, फिर अपना मील खाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पानी कितनी देर पहले पीना है मैम? आप इमिडिएटली पहले पी सकते हो, वो ठीक है। कोई प्रॉब्लम। पानी पिया और खाना खा लिया, बट खाना खाते इससे हुए क्या आपको पानी डाइजेस्टिव नहीं। सिस्टम एक्टिव हो जाती है? पेट भरेगा आपका, अच्छा। 25% आपका स्टमक फिल हो जाएगा जब आप एक ग्लास पानी पी लोगे। ठीक है। ठीक है, ड्यूरिंग द खाना आपने पानी नहीं पीना, इमिडिएटली आफ्टर खाना आपको पानी नहीं पीना है। सो ठीक है। बेसिकली पहले ही आप पानी पी लो। ठीक फिर है। ब्रेकफास्ट करा अपना, ये सिंपल जो मैंने आपको बताया। देन लंच अगेन, आपने एक ग्लास पानी पिया, बोल ऑफ सैलेड खाया। अब जो सैलेड आप खा रहे हो उसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि बहुत लोग नींबू, चाट मसाला सब डाल देते हैं। आपने नमक, कोई भी नमक नहीं डालना ठीक है। है। और फिर रोटी सब्जी। अब कई बार क्या होता है, आपकी आदत है 2 रोटी खाने की, राइट? तो मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ आप पहले अपर वाली लेयर से खाइए सब्जी, फिर आप नीचे वाली लेयर से खाइए। तो अपर लेयर में रोटी की जो रोटी ऊपर की जो वाली जो अपर लेयर लेयर। होती है ना, हाँ। जो ऊपर वाला जो हाँ होता है, हाँ जी पहले आप जी। उससे खा लो सब्जी, फिर आप नीचे वाली। तो ऐसा क्यों? आपको माइंड में आपको लगेगा कि मैंने 2 रोटी खा लिया, अच्छा। है ना? ये खुद के साथ चीट करना हुआ। करेक्ट, करेक्ट। आप बस अब भूख इतनी नहीं होती है, बट वो ओके। एक माइंडसेट है कि मैंने मैं रोज 2 रोटी हाँ, खानी तो है, मुझे आज भी दो ही 2 खाना ही है, वरना खानी कुछ है। इनकम्प्लीट सा हाँ अगर जी, रह गया। हाँ, करेक्ट। राइट। बिकॉज़ आप अपने माइंड के साथ खेल रहे हो, आपको माइंड को बताना है कि मेरा पेट भर गया है। ओके। तो सब्जी आप चाहे 2 कटोरी खाइए, नो प्रॉब्लम, बट हम्म। रोटी आप 1 ही खाइए। ठीक और 1 कटोरी दही। दही में भी लोग बहुत नमक वगैरह डाल देते हैं, उसमें नहीं डालना नमक। है। जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो जो भी चीज़ आप पका नहीं रहे गैस के ऊपर, हम्म। जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, हम्म। दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, इसमें आप नमक नहीं लोगे, ठीक है। वो आप तो अवॉइड अब करें। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए ओके। आपकी बातें सुनने के बाद। हाँ तो जी, जैसे कि आपने कहा कि या तो आपको दाल लेना है या तो सब्जी हाँ लेना जी, है। हाँ जी, तो अगर आप दाल ले रहे हो तो सब्जी स्किप करो, सब्जी ले रहे हो तो दाल स्किप हाँ जी, करो। हाँ जी, ठीक है, एक करेक्ट। ये चीज हो हाँ गई। जी, और दूसरी जैसे आपने कहा कि मिल्क विद फ्रूट। हाँ जी। तो मिल्क विद फ्रूट मतलब दोनों को सेपरेट सेपरेट खाना है, या दोनों का मतलब जैसे जूस वगैरह निकालते हैं आमरस वगैरह वैसे पी सकते नहीं, हैं? नहीं, अलग-अलग। आप पहले दूध पीजिए। सी हम्म। अगेन हम माइंड को समझा रहे हैं, और जब भी आप खा पी रहे हैं, धीरे-धीरे खाइए। जितनी आप जल्दी खाना खाओगे, हम्म। आपको आप ज़्यादा खाओगे, क्योंकि ओके। जब तक आपके माइंड को वो इन्फॉर्मेशन आएगी कि हाँ, मेरा पेट भर गया, आप ऑलरेडी ज़्यादा खा चुके हो। तो आराम-आराम से पहले आप पहले पानी का ग्लास, फिर एक दूध का ग्लास, फिर आप कोई फ्रूट, 1 ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट। जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हैं, आप 2 एप्पल खा लीजिए, ठीक है। बट मिक्स मत लीजिए। अगेन इसका एक
रीजन है हम्म। कि आप एक एप्पल खाओगे, एक थोड़ा सा वाटरमेलन खा लोगे, थोड़ा सा ग्रेप्स खा लोगे, तो आप पूरी प्लेट खत्म कर दोगे। बट जी। वहीं अगर आपने एक एप्पल खाया और दूसरा भी एप्पल ही है, आपका थोड़ा सा मन करेगा कि नहीं, हो गया, मेरा पेट भर गया। मतलब एक चीज आप ज्यादा नहीं नहीं खा खा सकते। सकते आप, तो वहीं आपका पेट भी भर गया। तो फ्रूट मतलब कम खाना रीजन है या फिर इसके पीछे ये भी कहा जाता कैलोरीज, है? सारी कैलोरीज, कैलोरीज। हाँ, इट्स ओनली ओके। कैलोरीज। एक एप्पल हैज 90 कैलोरीज, कम नहीं है कैलोरीज, 90 इज वेरी गुड, है ना। तो अगर आपने 2-3 एप्पल खा लिए, वो एक गुड मील है आपका। बट आपके माइंड में है कि मैंने तो फ्रूट ही खाया राइट। है ना। कि मैंने तो अभी ब्रेकफास्ट किया ही हाँ, नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट करा फ्रूट ही नहीं, खाया। हाँ, तो तो वो आप एक है। ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हैं फ्रूट एंड मिल्क से। ब्रेकफास्ट ये स्किप नहीं हुआ, ये फुल मील है। एग्जैक्टली मेरे माइंड में वही आया। क्योंकि मिल्क में भी कैलोरीज है, राइट। आपके फ्रूट में भी कैलोरीज है। राइट, जैसे आपने कहा कि मतलब ब्रेकफास्ट लोगों को लगता नहीं किया, वही हाँ, क्वेश्चन मैंने भी हाँ आपसे जी, किया। करेक्ट। राइट। बादाम हो गए, जैसे लोग कहते हैं मैंने एक मुट्ठी बादाम गए, एक मुट्ठी बादाम इज 100 कैलोरीज। ओके। आपने सीड्स खाए, आपने अखरोट खाया, ये सब कर के आपके दो ढाई ब्रेकफास्ट हो सौ गया। कैलोरी हो गए। तो आपको ब्रेकफास्ट की फिर अलग से नीड नहीं है। करेक्ट, हाँ जी। ओके। बट आपको लगता है आपने तो कुछ भी नहीं खाया। खाया नहीं जब तक हाँ, मतलब कुछ चिल्ला उपमा ना हाँ खाओ, जी, तो मैंने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, किया ही सिर्फ नहीं, फ्रूट्स ही हाँ, खाया है। फ्रूट्स ही खाए, राइट। करेक्ट। एंड मैम एक चीज ये भी होती है ना कि कहा जाता है कि दूध एंड फ्रूट को मिक्स करके नहीं खाना है। अभी जैसे गर्मियां आ रही है, हर घरों में आमरस बनता है, वो दूध के साथ ही मिक्स होके बनता है। हाँ, तो ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? नहीं नहीं नहीं, अनलेस आपको देखो एसिडिटी हो रही है, कई लोग को प्रॉब्लम होता है कि मैंने अगर पपाया खाया, मेरे को एसिडिटी हो रही है, जी। सो देन आपको पता है वो नहीं खाना है, तो वो फिर डाइट में होगा ही नहीं, अगर आपको सूट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं क्योंकि है। बहुत लोग मतलब मैंगो शेक बनाना शेक हाँ, सबके घरों सब में पीते हैं, बनता है। हाँ, सब बचपन से पी रहे हैं, एक्चुअली तो मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि मुझे मैंगो शेक काफी पसंद है, अभी गर्मियां बट आने वाली अगेन है। मैंगो शेक में ज्यादा कैलोरीज हैं वीजा वी एप्पल शेक। ओके। तो मैं एप्पल शेक दूंगी क्लाइंट को, मैं ठीक है। मैंगो शेक नहीं दूंगी। ओके। एंड अगर आपने जैसे सैलेड की बात करी कि आप हाँ एक जी। बाउल सैलेड ले लो, तो इसको लेके भी काफी सारी बातें होती है कि रॉ फूड हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो सैलेड तो हम लोग रॉ कंज्यूम करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगेन अगर आपको एसिडिटी का इशू है, किसी को गट में इशू है, उनको मैं रॉ चीजें बिल्कुल भी नहीं देती, ओके। रॉ एज इन इवन मिल्क भी नहीं देती। तो वो अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, एंड डिनर्स, अगेन डिनर्स में भी आपको सैलेड्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, मतलब वो मेरा थॉट है। ओके। मैंने क्लाइंट्स का भी वही रिजल्ट देखा कि रात को कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए। कि आप डेली लंच लंच में में ले खा लो। लो, लंच में खा लो, बट डिनर में कच्ची चीजें नहीं, आप कुक चीजें खाइए। ओके। आजकल ऑफिसेस में मोस्टली लोग कहते हैं लंच को स्किप करके, मतलब आजकल बहुत सारे मॉडर्न सैलेड्स आ गए, मैक्सिकन सैलेड वगैरह बहुत सारे आ गए। मेयोनीज वगैरह जो आप कह रहे हो, हाँ, मेयोनीज डाल के मेयोनीज या कुछ मशरूम वगैरह डाल के भी आते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है। हाँ तो हाँ, ये मतलब टोटली लंच को स्किप करके सैलेड लेना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इंडिया में तो स्पेशली बाहर तो बिल्कुल भी आपको सैलेड्स नहीं खाने चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता वो बल्क में बना है, उन्होंने धोया भी है ठीक से कि नहीं। तो राइट। कभी भी कोई बाहर खाना खाने के लिए जा रहा होता है, वो पूछता है मैं क्या खाऊं, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ प्रॉपरली कुक्ड चीजें खाइए, कच्ची चीजें मत खाइए, पेट आपका 100% खराब होगा, चाहे बेस्ट से बेस्ट जगह आप खाना खाओ, बिकॉज जैसे दे डोंट लोग वॉश। रेस्टोरेंट में जब खाना हाँ, प्रेफर करें कच्ची तो, चीजें नहीं खानी चाहिए। आजकल तो लोग धड़ल्ले से मंगा रहे हैं कि भाई मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, हाँ, स्नैक्स की जगह मतलब सैलेड वगैरह भी मंगा नहीं, रहे हैं। आप ग्रिल्ड खाइए, हम्म। सॉटे खाइए, ड्राई चीजें खाइए। जी। क्या होता है, कोई भी ड्राई चीज है, जैसे पनीर टिक्का हो गया सपोज, तो उसमें क्या है, नमक कम होगा वीजा वी अगर पनीर ग्रेवी आप खाओगे, जी। क्योंकि ग्रेवी में आप ज्यादा नमक डालते हो। जी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप गरम चीजें खाएं बाहर, एंड ग्रेवी आइटम ना खाएं, मतलब सिर्फ पनीर उठा के खा लिया, ओके। क्योंकि नमक आपने देखना है, हर चीज में नमक है। वो जो सैलेड्स में अगर दे रहे हैं वो क्रिस्प क्यों है, क्योंकि वो कुछ तो प्रेजर्वेटिव डालते हैं राइट। जिससे वो बिल्कुल बढ़िया लगता है खाते हुए। टेस्टी लगता है हाँ खाने जी, में। तो वो सॉल्ट है, आपका वेट बढ़ेगा। ओके। तो बेटर है अच्छे आप सब्जी खाइए, सॉटे वेजीज, स्टर फ्राइड वेजीज, जो भी, मतलब बट गरम खाइए, गरम ओके। चीज, स्पेशली बाहर। बाहर खाने की हम लोग बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाने की बात कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में जो मैम कुक्ड फूड भी मिलता है, तो वो भी काफी टाइम से फ्रीज करके रखा जाता है। हाँ जी। यहाँ पे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स है लाइक बीकानेर, हल्दीराम, इनका भी मतलब सप्लाई नोएडा से जहाँ तक मैं जानती हूँ होता है। तो काफी स्टोरेज कोल्ड में करके फिर कस्टमर को उस टाइम में वो फ्राई वगैरह करके सप्लाई हाँ करते हैं, हाँ हाँ, मतलब सर्व करते हैं। हाँ जी। तो
ये सही है खाना? नहीं, नहीं, वहाँ जैसे अगर आप बीकानेर जा रहे हो, मैं तो बोलूँगी आप डोसा खा लो, क्योंकि वो आपके सामने बन रहा है, फ्रेश बन रहा है। जी। बट वही जो आपके वहाँ कंटेनर्स में पड़े हुए हैं चीज़ें, वो आई लाइक वुड दाल मखनी। हाँ, वो पता नहीं कब का बना हुआ है, क्या है। तो जो भी चीज़ फ्रेश बन रही है, जी। लेकिन अगर स्टफ़ पराठा भी अगर फ्रेश बन रहा है, तो वो खाइए, कंटेनर वाला ना खाएँ, मतलब जो चीज़ें सामने आपके आपके बन रहा सामने है, बने हैं। हाँ। क्योंकि मतलब ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आती है ना कि अब तो मुझे डर लग रहा है खाने में कि अगर हम लोग घर में अगर रात का है तो लगता है यार बासी तो नहीं खाना है अभी, हाँ, लेकिन हाँ। वो पता नहीं कब का बना कब हुआ का है। बना हुआ है और कितने उन्होंने क्या-क्या डाला है प्रिजर्वेटिव कि वो खराब ना हो। आपको अभी भी एग्ज़ैक्टली। फ्रेश की टेस्ट आए हुँ। इसमें। तो मैं एक स्मूदी देती हूँ हर क्लाइंट को। उसमें बीटरूट, आंवला, एप्पल, टोमेटो एंड क्यूकम्बर जी। पाँचों को ब्लेंड करके आप मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के उसको छानना नहीं है, पूरा आपने एज़ अ स्मूदी पीना है। वो मतलब बेस्ट एनर्जेटिक ड्रिंक मैं बोलूँगी, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन, आयरन, आपके गट के लिए वेट लॉस पर्सपेक्टिव से नहीं है ये जूस। इसमें आपका आंवला है, जो बहुत ही मतलब आपके हेयर, स्किन जी। सबके लिए बहुत अच्छा है। बीटरूट बहुत अच्छा है, क्यूकम्बर आपको हाइड्रेट करेगा। तो ये 5 चीज़ें मैं हर क्लाइंट को मैं बोलती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव आपने वेट लूज़ करना है, मेंटेन करना है, जो भी करना है, ये फॉर लाइफ स्मूदी हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी एंड दिस इज फॉर एवर अवेलेबल। ये सारी जो 5 चीजें हैं आपका पूरा ये साल किस टाइम अवेलेबल। लेना है मैम? सुबह सुबह। जो भी कच्ची चीजें हैं हुँ। आप ट्राई करिए कि 2 पीएम से पहले ले लें। खाली पेट लेना है इसे? ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज योर चॉइस, बट 2 पीएम से पहले। ओके, इसे बॉयल करके फिर नो 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 नो, कच्चा है ये कच्चा है। आपने थोड़ा थोड़ा सारा लिया, छोटे-छोटे पीसेस में हाँ कट जी, करके आप मिक्सी में मिक्सी में डाला, पीसा, पानी डाल दिया स्टेन जितना आपको, करके आप पी लो। स्ट्रेन नहीं करना, ओके। आपने पूरा पीना है लाइक अ शॉट। ओके। मतलब वो एक आपका एक हेल्दी शॉट है वो, मतलब हर चीज के लिए। ओके। स्किन के लिए मोस्टली लोग बोलते हैं कि आंवला स्किन के लिए क्या, वगैरह हेयर के हाँ, लिए भी काफ़ी और अच्छा हेयर है। के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। आपका हेमोग्लोबिन अच्छा होगा, आयरन ओवरऑल ये अच्छा है। सारी चीज़ों पे काम हाँ करेगा। जी, हाँ ओके। जी। एंड मैम 3 बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। बैड कॉम्बिनेशन जैसे कई बार क्या होता है, लोग खाने के साथ फ्रूट ले लेते हैं, वो दैट्स नॉट राइट। फ्रूट का टाइम अलग है, खाने का टाइम अलग है। आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ सैलेड एंड खाना खाइए, नो जी। फ्रूट विद इट, क्योंकि वो कैलोरीज आपका बढ़ा रहा है। हुँ। अनदर वुड बी लाइक कई लोग राइस भी खा लेते हैं और रोटी भी खा लेते हैं राइट। इकट्ठे, वो नहीं करना है। तो वो आप अपना स्टमक साइज बढ़ा रहे हो। आपको अपना स्टमक साइज श्रिंक करने के लिए आप एक ही चीज पे फोकस नॉर्मली करिए। इंडिया में लोग थोड़ा-सा राइस, दाल, हाँ, 2 रोटी, सैलेड प्रेफ़र सब करते खाते हैं। हैं, बट जो वेट लॉस देख रहा है, हुँ। जो चाह रहा है वेट लॉस, वो ये इतना सारा नहीं खा सकता, वो सब में कैलोरीज है। रादर जी। आप सब्जी ज्यादा खा लो, हुँ। पर या तो रोटी खाइए या राइस खाइए। जी। और अनदर वुड बी लाइक ये लोग नमक डाल देते हैं हर चीज में, हुँ। सैलेड में नमक डाल देंगे, दही में नमक डाल देंगे, फ्रूट के साथ लोग नमक खाते हैं, वो बहुत गलत है। जैसे आपने कहा दही में नमक डाल देंगे तो जो छाछ बनता है उसे इंडिया में काफ़ी हेल्दी बताया गया है करेक्ट, और छाछ में हम लोग नमक ऐड नहीं करते हैं डालना चाहिए। विदाउट आप सॉल्ट। पुदीना डालिए, पुदीना, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, ये चारों भुना को जीरा। पीस के, जीरा पाउडर, हाँ। आप इसको पीस के आप वो पीजिए। आप एक दिन की बात होती है, सेकेंड डे आप यूज्ड हो जाओगे। ओके, मतलब सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं, डालना जो है। कच्ची चीजें हैं उसमें जरूरत ही नहीं है सॉल्ट, बिकॉज हमारा जो इंडियन क्यूजीन है हुँ। वो नमक से भरा हुआ है। आप कुछ भी पकाते हो आप नमक डालते हो उसमें। हुँ। तो नमक आपको बहुत ध्यान रखना है। लोग शुगर पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैंने इतनी चीनी, जी। आप 3-4 चम्मच चीनी नहीं खाओगे दिन में, हुँ। कभी भी नहीं खाओगे, बट नमक आपका 2 चम्मच हो जाता है कम से कम। जो आपने सिर्फ हाफ टी स्पून दिन में खाना है, वो हमारे 2 टीस्पून हो जाते हैं। नमक से ये भी कहते हैं ना मैम कि हाई ब्लड प्रेशर भी होता करेक्ट, है। हाई ब्लड प्रेशर, वाटर रिटेंशन, विमेन का तो हुँ। सबसे मेजर प्रॉब्लम ही है कि मेरे को ब्लोटिंग हो रही है। तो ब्लोटिंग का रीजन ही है नमक, मोस्टली नमक। क्योंकि ओके। आप डिनर एक ऐसा मील होता है जहाँ आप बड़े आराम से बैठ के हुँ। बहुत अच्छा सा हैवी मील खा लेते हो, ओके। मैम और वो ब्लोटिंग सारा। और गैस की बात हो रही है, तो हम्म। इसको कैसे बैलेंस रखा जाए? क्योंकि मोस्टली लोग ऑफिस में भी काम करते हैं तो उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हाँ, है, हाँ। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? तो मेरी एक रेसिपी है जिसमें आप भुना जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये तीनों चीज़ों को भून के सेम इक्वल क्वांटिटी। हाँ, सेम क्वांटिटीज भून के इसका पाउडर बना लीजिए। हर मील के बाद 1 टीस्पून ले लीजिए आप, चाहे आप गर्म पानी के साथ लीजिए या आप ऐसे ही खा नॉर्मल लीजिए। वाटर के साथ, वो मतलब आपके वो डब्बा एसिडिटी, ऑफिस में भी साथ में रखो। ऑफिस में, अपने हैंड बैग में, घर पे 3 डब्बियाँ बना लीजिए जी। कि आपका वो रेडी हो, आपके साथ हमेशा रहे वो। हमेशा रहे।
ओके, तो वो आपका एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब पे बहुत हेल्प करता है, बट एवरी डे। एवरीडे ये नहीं कि एक आफ्टर दिन एवरी खाया मील। आफ्टर एवरी मील। ओके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं कि अजवाइन का पानी बॉईल करके पीते हैं, हाँ, तो बेटर कौन सा है दोनों में? दोनों आपको आप पे डिपेंड करता है आपको सूट क्या कर आपकी रहा है। बॉडी किसको ज्यादा एक्सेप्ट हाँ, कर रही करेक्ट, है? आपको क्या सूट कर रहा है आप वो करिए। ओके। बट ये रोज करना है, ये होम रेमेडीज, क्योंकि ये मेडिसिन तो है नहीं, मेडिसिन तो आप हम्म, 3 दिन खाओगे आपको इफेक्ट आ जाएगा। जी। होम रेमेडीज आपको फॉर लाइफ करना है, अगर आपको ये इश्यूज हैं। मैम, सॉल्ट की अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम्म, या सॉल्ट का हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल है, और आजकल मार्केट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट अवेलेबल है। हम्म, रॉक सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट है नॉर्मल, हम्म, या फिर ब्लैक पिंक सॉल्ट सॉल्ट, है, पिंक हिमालयन सॉल्ट, सॉल्ट, राइट? हाँ। तो कौन सा बेटर है? क्योंकि लोग पहले मतलब जिसमें आयरन होता था वो सॉल्ट प्रेफर करते थे, तो आज के टाइम में क्या जी। देखिए, सॉल्ट तो सॉल्ट है, जी। बट जैसे स्टडीज कहता है हिमालयन सॉल्ट अच्छा है, जो सेंधा सॉल्ट होता है वो जी। अच्छा है, वो उसमें कम आयोडीन है। बट अदरवाइज सॉल्ट तो आप सॉल्ट है, आपने जितना कम डालोगे उतना आपके लिए हेल्दी है। क्योंकि सॉल्ट तो मतलब आप आधा चम्मच भी मतलब डाल रहे हो तो हाँ, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी बॉडी हाँ पे। जी। तो हमें लगता है कि सॉल्ट से उतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं आपकी बातें सुन के लग रहा है कि सॉल्ट भी हम्म, करेक्ट खाना बहुत बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपके अकॉर्डिंग हिमालय का जो सेंधा नमक है आप? सेंधा नमक कहते हैं अच्छा जी है, जी। बट मेरे हिसाब से आप कोई भी सॉल्ट यूज करो वो कम होना चाहिए। इंडिया में तो नॉर्मली सेंधा नमक व्रत में यूज हाँ, करते हैं नवरात्रों कि में ना, हाँ। जी जी, कि हाँ, अभी मतलब व्रत का टाइम है तो सेंधा नमक हाँ यूज जी। करेंगे बाकी टाइम में। हाँ। और ये भी कहा जाता है ना कि कोई नमक कम यूज होता है, कोई ज्यादा यूज होता है, तो मतलब टेस्ट के लिए हम ज्यादा डाल देते हैं। हाँ, हाँ। सो जब आप ग्रेवी चीज बनाते हो उसमें आप ज्यादा नमक डालते हो, हम्म। जब आप ड्राई चीज बनाते हो उसमें नमक कम डलता है। ओके। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जब आप जैसे दाल एंड सब्जी भी है, मैं सब्जी ज्यादा प्रेफर करूंगी देन दाल, बिकॉज दाल में आप नमक थोड़ा ग्रेवी। ज्यादा डालोगे। ओके। तो आप हमेशा माइंड में रखिए मैंने सूखी चीज खानी है जहां जहां हो सके। इंडिया में तो हर चीज में नमक, सैलेड हो, कुछ फ्रूट्स भी हो, हो, सब चीज बिना नमक के चलता आटे है। में भी लोग नमक डालते हैं, रोटी में अगर आप नोटिस करो हम्म। कई बार लोग आटे में भी नमक डाल देते हैं, जी जी। वो भी गलत है। अच्छा, आटा में भी नमक नहीं डालना नहीं चाहिए? डालना चाहिए, नहीं, जहाँ जरूरत ही नहीं है, आप सब्जी नहीं खा सकते नमक के जी बिना, जी। उसमें तो जरूरी है। हम्म। बट फ्रूट तो आप खा ही सकते हो, रोटी में भी बहुत नमक लोग तो ही। मील के साथ साइड में नमक और मिर्ची हाँ, लेके बैठते हैं हाँ, उसके करेक्ट। बिना लोगों को स्वाद ही नहीं और आता है। बीपी इश्यूज उन्हीं को आते हैं फिर, राइट। ब्लड प्रेशर कैसे, ये नमक से ही तो है। जी जी जी। मैम, पहले के जो लोग होते थे, आज भी मैं गांव की बात करूं या हरियाणा की लेडीज की बात हम्म, करूं, जो देसी फूड प्रेफर करते, या उन्हें नहीं पता डाइट क्या होता, उन्हें नहीं हम्म, पता एक्सरसाइज क्या होता, बस हाँ, वो देसी खाना अपना तीनों टाइम खा रहे हैं और हाँ, काफी फिट एंड फिट है। हेल्दी तंदुरुस्त रहते हैं। जंक इस नहीं है ना उनकी लाइफ में, जंक फूड, एग्जैक्टली। रेडी टू ईट फूड, नमकीन पैकेट खोला खा लिया, बिस्किट्स, ये सब थोड़ी खाते हैं वो लोग। राइट, मतलब वो तो डाइट नहीं फॉलो करे तो जंक फूड्स को भी नहीं ले हाँ, रहे नहीं हैं। ले रहे ना वो अपना पूरा। और आपको पता ही है यहाँ जो गांव का खाना है हम्म। वो ज्यादा फ्रेश है, हम्म। मिलावट कम है, पेस्टिसाइड्स कम है, पानी अच्छा है। पानी अच्छा है, आपको एसिडिटी नहीं होती वहां पे। राइट। यहाँ तो और शायद फिजिकल वर्कआउट भी इतना, जैसे आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, करेक्ट, हम लोग हर चीज मतलब बैठे बैठाए हो जा रहा है। बटन दबाया आ गया डोर राइट, पे। जैसे अभी हम लोग ब्लिंकिट की बात कर हाँ, रहे थे कि उन्होंने हाँ, बाहर निकलना बंद करा दिया है। हाँ। और गांव के लोग आज भी, या हम्म, पहले की अगर मैं बात करूँ तो गेहूं पीसते थे, चक्की चलती थी, तो हम्म, कहीं ना कहीं उनका एक्सरसाइज भी हो रहा हो था ही उससे रहा